हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ रहे हैं अपनी दोस्त और अपनी मेंटर नीतू के साथ। चलो आज हम रियल नंबर के पर सेकंड को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इक्वलिट डिवीजन लेमा। ये क्या है? ये सिर्फ डिवीजन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो, जो ये 25 है ये है हमारा डिविडेंड, जिसे हम भाजक भी बोलते हैं। और जो ये 4 है ये है हमारा डिवाइजर, जिसे हम भाज्य बोलते हैं। और अगर हम 25 को 4 से भाग करेंगे तो वो क्या आएगा? 6। 4 6 24। तो जो ये 6 आया है ये है हमारा क्वोशंट, जिसे हम भागफल बोलते हैं। और भाग देने के बाद जो हमारा ये एक बचा हुआ है ये है हमारा शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। जो ये इक्वलिट डिवीजन लेमा है ये हमें बस इस भाग को सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना सिखाता है। अब यहाँ देखिए, हमने एक और एग्जांपल लिया है। जैसे 23 को हमने 5 से भाग किया, जो हमारा भागफल है वो 4 आया और उसके बाद रिमाइंडर 3 बचा है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो हमारा डिविडेंड है उसको हम ए से दिखाएंगे और जो डिवाइजर है उसको बी से, क्वोशंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से। देखो, जो ए है ये है डिविडेंड। अब इसको हम डिवाइजर से करेंगे डिवाइड। 5 हमारा डिवाइजर है। 5 और हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20। इसलिए बी इंटू क्यू। उसके बाद हम इसमें आर ऐड करेंगे जो कि हमारा 3। अब हम इनको करके देखते हैं। 5 इंटू 4 20 प्लस 3 23। तो हमारा क्या आया? 23, जो कि हमारा यहाँ पर डिविडेंड है। और एक बात, जो रिमाइंडर है वो या तो 0 आएगा या 0 से बढ़ाएगा, वो कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो नेगेटिव में थोड़ी जाएगी, जो बचेगी कुछ तो बचेगी या बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और जो हमारा डिवाइजर है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही होगा। बस यही इक्वलिट डिवीजन लेमा होता है, वो सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को। अब हम देखते हैं इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमें एचसीएफ निकालने में हेल्प करती है। अभी हमने देखा था इक्वलिट डिवीजन लेमा, जिससे हमने देखा कि डिवीजन को कैसे करते हैं। तो अभी हम उसी मेथड से डिवीजन करेंगे। अब हम यहाँ पर 48 और 18 का एचसीएफ निकाल के देखेंगे। 48 को हम अंदर लिखेंगे और 18 से उसे डिवाइड करेंगे। तो हम 18 दूनी 36 पे जाएंगे। अब बच गया 12। अब हम 18 को अंदर लिखेंगे। अब 12 एकम 12। अब बच गया 6। अब अंदर लिखेंगे 12 को। 6 दूनी 12, आया 0। तो हमारा एचसीएफ आया 6। हम तब तक डिवीजन करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जो डिवाइजर रिमाइंडर को 0 लाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 48 और 18 का एचसीएफ हुआ 6। आई होप आप सभी को एचसीएफ निकालना आया होगा। अब हम अगली वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखेंगे। थैंक यू।